इस वीडियो में मैं मेनली पीरियोडिसिटी की थोड़ा चर्चा हुआ है। पीरियोडिसिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन, एनर्जी आयनाइजेशन, एंथैल्पी और साइज और इस साइज नेगेटिविटी, ये सारे चीज़ें की एक एक बाइक एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल व्यू पीरियोडिक टेबल के मैं इस लेक्चर में डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आपको पीरियोडिसिटी का जो बेसिक है मॉडर्न पीरियड का वो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक अवश्य देखें इस लेक्चर को। थैंक यू। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं बोला था कि इसी में मैं वो टॉपिक कवर करूँगा, बस किसी कारणवश उस टॉपिक को नहीं हम कर पाए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन्होंने कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया और किसे मतलब इन्हें पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट जो श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्हीं ने मतलब मेंडेल ही ने इसी पीरियोडिक टेबल्स के बेस बना के अगला जितना भी पीरियोडिक टेबल बना वो सब इसी पे बेस्ड है। तो ये कैसे किए इन्होंने एलिमेंट के उसके एटॉमिक मास के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया उन्होंने, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एटम को अरेंज किया तो इन्होंने पाया जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसके जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी है वो इसके एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैरेक्टर। तो इनके पीरियोडिक टेबल का डिफिनीशन ये हुआ कि जब मेंडेलीव ने एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि एलिमेंट के जो कैरेक्टर होते हैं उसके एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चलिए इन्होंने भी एलिमेंट के मास नंबर पे ही बेस्ट बनाया, बट इनके जो पीरियोडिक टेबल के कुछ मेन बात है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट टॉपिक में, कि कैसे इन्होंने ही फर्स्ट टाइम एलिमेंट को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया। इससे पहले कोई पीरियड और ग्रुप नहीं बनाया था। डैट मीन्स मेंडेलीव ने ही एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया था। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। तो चलिए मैं एक थोड़ा सा बता दूं एग्जांपल लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, चाहे हटाइए रिमेंबर करके रखिए इसको। अब जस्ट फ्यू मिनट के बाद हम उस पर जंप करने वाले हैं। तो इन्होंने ही एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट के जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, उसके प्रॉपर्टी को एक ग्रुप में किया, और फिर इन्होंने ही पीरियड और ग्रुप की चर्चा अपने क्लासिफिकेशन में किया था। इससे पहले किसी ने ग्रुप और पीरियड की चर्चा नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट टाइम से इन्होंने ही मेंडेलीव ने ही पीरियड और ग्रुप का चर्चा किया था, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। तो इनके कुछ कैरेक्टर थे, जैसे कि जो एलिमेंट इन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया था कि कुछ एलिमेंट बाद में होंगे जिनके नाम के बाद और पहले में कुछ इक्का शब्द लगा दिए थे। इक्का एल्युमिनियम के लिए इक्का
और सिलिकॉन के लिए इक्का सिलिकॉन, सॉरी एल्युमिनियम के बाद गैलियम और जर्मेनियम, दो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जिनका भविष्यवाणी मेंडलीव पहले ही कर चुके थे। इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो इन्होंने भविष्यवाणी भी किया कुछ एलिमेंट को, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे मतलब दोष भी है इनके पीरियोडिक टेबल के। जो बहुत सारे इनके जो एलिमेंट को इन्होंने कैटेगराइज किया, और बहुत सारे एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीज ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे थे तो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा था। तो इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है इनके पीरियोडिक टेबल के। तो चलिए हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जेई और नीट में, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें पढ़ेंगे बढ़िया से, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि वो थोड़ा उससे आता है, डोबराइनल ट्रिक से, बस डोबराइनल ट्रिक से कहीं कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जेईई और नीट में। तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम पहले लेसन से शुरू करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप देखिए इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बने थे वो किस चीज़ पे बेसिस थे? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर पे, मास नंबर से डिफाइंड थे। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपको एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का प्रॉपर्टी वेरी करता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये है कि किसी भी मतलब एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर मास, सॉरी एटॉमिक नंबर नॉट के एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो उसके जो प्रॉपर्टी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बहुत सटीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एलिमेंट के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और फिर आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें एटॉम का जो कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन से डिफाइन होता है और प्रोटॉन से डिफाइन होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एटॉमिक नंबर बताता है, ना कि मास नंबर बताता है। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और इसके प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं कि जो मेंडलीव ने दिया था हमें एलिमेंट के जो ग्रुप और पीरियड को हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में होता है ऐसे। तो मैं कुछ एलिमेंट को लिख ले रहा हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सॉरी सी ये होता है। देखिए अब मैं इसको बाद में इसमें बस हम केवल एक्सप्लेन कर लेते हैं।
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। इसी ऑर्डर में होता है। तो इसमें हम जाएंगे तो इसको कहते हैं पीरियड, पीरियड। और इसमें हम आएंगे नीचे की तरफ तो इसको कहते हैं ग्रुप, ग्रुप। डैट मीन्स एक ग्रुप रहा, एक कलम सॉरी एक पीरियड रहा और एक ग्रुप रहा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चाहे मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पीरियड हैं, तो आपको याद रखना है 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। आपको रिमेंबर करके रखना है कि 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो इसकी पीरियोडिसिटी है उसको पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसी को मेनली हम टारगेट करते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मीन्स कि पीरियड में जाने पे या ग्रुप में जाने पे जो कैरेक्टर के चेंज होते हैं उसे ही पीरियोडिसिटी कहते हैं। मतलब चेंज के जो पैटर्न होते हैं ना, कैरेक्टर के जो चेंज होने के पैटर्न होते हैं उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी की मतलब होता है कैरेक्टर के। जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो साइज इंक्रीज होने लगता है। और जैसे हम साइज इंक्रीज होता है इन ग्रुप, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होने लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है। पहले हम कुछ ग्रुप में जाने वाले ग्रुप की बातें को कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारे के एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होने लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होने लगता है, आयनाइजेशन एनर्जी आईपी डिक्रीज होने लगता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज होने लगता है नीचे जाने पे। रिएक्टिविटी मतलब क्या बोलते हैं इसको, वाह, मतलब एटम के जो रिएक्टिविटी है नॉन मेटल का डिक्रीज होता है, जबकि मेटल का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी भी मेटल का कैरेक्टर लीजिए तो वो मेटल के जो कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज होने चला जाता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। तो मेटल के कैरेक्टर हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो नीचे जाने पर आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसका डिक्रीज होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में देना पड़ता है वो डिक्रीज हो जाता है नीचे जाने पे। तो नीचे जाने पे जो एलिमेंट है उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल में नीचे जाने पे उसकी जो कैरेक्टर होती है नॉन मेटल की, उसकी कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, नीचे जाने पे डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर ले, लेकिन नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बहुत उसको मतलब डिफ़िकल्टी होती है।
तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए एलिमेंट के जो निगेटिविटी है डिक्रीज होता है, तो यहाँ से निगेटिविटी भी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल में निगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो उधर नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को फास्ट गेन करना होता है, तो निगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत टफ होता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होते हैं वो नॉन मेटल के प्रॉपर्टी होते हैं वो डिक्रीज होता है, और जो इन अ ग्रुप, जबकि जो मेटल के प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज होता है। तो आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, so we try to jump on next topic.